दोस्तों, एग्ज़ाम पीएससी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इससे पहले अपन पढ़ चुके थे अरब और तुर्क आक्रमण के बारे में। तो आज अपन खाली उसका निचोड़ ताकि एक इजी जल्दी से रिवीजन हो पाए, इसलिए इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत ये टॉपिक है अरब एवं तुर्क आक्रमण। इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला है अरबों के जो आक्रमण होते हैं उसके कारण क्या थे। तो व्यापारिक संपर्क स्थापित करने के लिए, इस्लाम के प्रचार के लिए, धन प्राप्ति के लिए, भारत की राजनीतिक और सामाजिक दशा को देखते हुए, और उनका तात्कालिक कारण था समुद्री लिटोरों द्वारा जो जहाज था उसको लूटे जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका परिणाम क्या हुआ, सिंध विजय के परिणाम। ठीक है, सिंध विजय के जो परिणाम निकले अरब के, वो थे राजनीतिक परिणाम कुछ हुए, कुछ सांस्कृतिक परिणाम हुए, कुछ भारतीय जो ज्ञान था उसको यूरोपीय देशों में प्रचार प्रसार हुआ, और व्यापारिक संपर्क भी स्थापित हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी के जो भारत के आक्रमण हुए थे वो भी अरब तुर्क आक्रमण थे। तो उनके क्या उद्देश्य थे, तो सबसे पहले था उसका धन प्राप्ति। ठीक है, धन संपत्ति की प्राप्ति करना, देन हाथियों की प्राप्ति करना, इस्लाम धर्म का प्रचार, साम्राज्य स्थापना और खलीफा का आदेश। आगे बात करते हैं उसने कौन कौन से आक्रमण किए। सबसे पहला जो आक्रमण था उसका सीमांत दुर्गों पर आक्रमण। ठीक है, जो किया गया था 1000 ईस्वी में। फिर जयपाल पर आक्रमण किया उसने 1001 ईस्वी में। फिर मुल्तान पर आक्रमण 1005 ईस्वी में, और थानेश्वर पर आक्रमण 1014 ईस्वी में। देन कश्मीर पर आक्रमण किया उसने 1015 ईस्वी में। सोमनाथ पर आक्रमण किया उसने, जो कि महत्वपूर्ण था बहुत, 1025 और 26 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, सोमनाथ आक्रमण को आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने के भी चांसेस रहते हैं अति लघु उत्तरी में। ठीक है, सोमनाथ के मंदिर और उसके आक्रमण के बारे में। ठीक है, सिंध के जाटों पर आक्रमण उसने किया था 1027 में, और ये इसका आखिरी जो था आक्रमण था भारत पर 1027 से 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब इन आक्रमण का अपने भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले पंजाब और वहाँ के जो सीमांत प्रदेश थे उनका गजनी राज्य में विलय हो गया। इस्लाम का प्रचार प्रसार बहुत बड़ा। भारत की जो सैनिक और राजनीतिक दुर्बलता है वो सबके सामने प्रकट हो गई। ठीक है, भारत की जो धन की क्षति थी उसका विनाश हुआ, और कला का विनाश हुआ। ठीक है, आगे उसने क्या किया कि भारत पर जो भावी आक्रमण थे उसके लिए ये इनके आक्रमणों के द्वारा एक नवीन मार्ग जो है वो सुलभ हो गया। ठीक है, और अग्रदूत का कार्य किया है इसमें। आगे बढ़ते हैं महमूद गोरी के आक्रमण। अब ये महमूद गोरी के आक्रमण, इसने भी आक्रमण किए थे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये महमूद गोरी जो था, ये इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका मूल नाम था मुइजुद्दीन बिन साम। ठीक है, 1173 में शासक बना गौर का। देन 1175 से 1205 ईस्वी के बीच में इसने भारत पर आक्रमण किया। 15 मार्च 1206 को खोखरों द्वारा इसका वध कर दिया, यानी कि इसको मृत्यु की प्राप्ति हुई। ठीक है, ये जो था भारत में तुर्क सत्ता की इसने स्थापना की थी। तो ये तो महमूद गोरी के बारे में थोड़ा सा हो गया। अब बात करते हैं अपन इसके आक्रमण। महमूद गोरी ने क्यों आक्रमण किए भारत पे, कारण देखते हैं। उसकी वो गोरी जो था वो एक महत्वाकांक्षी शासक था। साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा से उसने आक्रमण किए। दिन पंजाब से गजनी साम्राज्य को नष्ट करने की इच्छा थी, उसके थ्रू उसने आक्रमण किए। फिर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए उसने आक्रमण किए। आगे बात करते हैं कौन कौन से आक्रमण हुए। तो सबसे पहले उसने जो आक्रमण किया था वो था मुल्तान पर 1175 में। फिर उसने उच्च पर आक्रमण किया अभी 1175 में। गुजरात पर आक्रमण किया 1178 में, जहां उसको पराजय हुई। उसके 20 सालों तक इसने गुजरात पर कोई आक्रमण नहीं किया। पंजाब पर आक्रमण किया इसने 1179 से 86 तक। देन तराइन का प्रथम युद्ध जो पृथ्वीराज और गोरी के बीच में होता है 1191। ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। 1191 में जो हुआ था वो पृथ्वीराज और गोरी के बीच में होता है, जहाँ पर गोरी की हार हो गई थी। द्वितीय युद्ध में गोरी जो है वो जीत गया था। ये भी तराइन का द्वितीय युद्ध जो है भी पृथ्वीराज और गोरी के बीच में हुआ था। ठीक है, अगला उसने दिल्ली, बुलंदशहर और मेरठ पर अधिकार किया, वहाँ आक्रमण के। देन कन्नौज विजय 1194 ईस्वी में, जिसे चंदावर के युद्ध के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, राजपूतों के विद्रोह का इसने दमन किया। इसके थ्रू उसने अजमेर के जो दुर्ग थे उस पर अधिकार कर लिया। देन बयाना और ग्वालियर पर आक्रमण किया इसने 1195-96 में। देन गुजरात पर फिर से आक्रमण किया इसने 1197 ईस्वी में। बुंदेलखंड पर आक्रमण किया इसने 1202 और 3 के बीच में। फिर बिहार विजय की प्राप्ति की इसने 1202 ईस्वी में। बंगाल पर आक्रमण किया इसने 1205 ईस्वी में। असम तथा तिब्बत पर आक्रमण किया। देन लास्ट जो इसका था वो था खोखरों का विद्रोह। देखिए दोस्तों, ये बिहार, बंगाल, इधर इसके जो कुछ सेनापति थे, बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनके द्वारा भी बहुत सारे आक्रमण जो है वो किए गए थे।
ठीक है, मतलब कुल मिला के इन्होंने इतना साम्राज्य विस्तार किया, इतने आक्रमण किए। आगे कुछ 3 नंबर के फैक्ट वाले क्वेश्चन है, उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। मेन चीज़ें जो है अपन देख लेते हैं। सबसे पहले अल्पतगीन के बारे में बात करते हैं। तो ये गजनी साम्राज्य का संस्थापक था और इसने जो है मध्य एशिया में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। गजनी साम्राज्य का संस्थापक था अल्पतगीन। देन सुबुतगीन जो था वो एक गजनी साम्राज्य का शासक था। इसने 1977 से 1997 तक इसने राज्य किया। ठीक है, महमूद गजनवी का पिता था और इसने भारत में पहला तुर्क आक्रमण किया था 1986 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपन जयपाल के बारे में। तो ये जो था भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर शाही हिंदू शासक था। पेशावर के युद्ध में महमूद गजनवी ने इसको पराजित कर दिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन सोमनाथ मंदिर के बारे में। सोमनाथ का जो मंदिर है वो गुजरात में स्थित है, बहुत प्राचीन शिव मंदिर है। इसे तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने 1050 ईस्वी में लूटा था। ठीक है, और इसका जो जीर्णोद्धार हुआ बाद में स्वतंत्रता के पश्चात हुआ। आगे बात करते हैं अपन बूथ चिकन। बूथ चिकन का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला। और महमूद गजनवी को भारत में इतना आक्रमण करके मूर्तियों को तोड़ने के कारण इसको ये उपाधि दी गई। बूथ चिकन की उपाधि महमूद गजनवी को दी गई। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन मोहम्मद बिन कासिम। यह था इराक का गवर्नर, अल-हज्जाज का सेनापति या दामाद। इसने 712 ईस्वी में सिंध पर जो है पहला आक्रमण किया था। वो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम अरब मुस्लिम था। ठीक है, तो इसके बारे में बात याद रखने की इतनी बात थी कि ये जो है वो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब मुस्लिम था। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन अल-बरूनी के बारे में। अल-बरूनी जो था 11वीं शताब्दी का प्रसिद्ध गणितज्ञ, इतिहासकार, दार्शनिक और विद्वान था। एक ख्वारिज्म का निवासी था। ये महमूद गजनवी की सेना के साथ भारत आया था। इसने किताबुल हिंद की रचना की जिसमें अपना तात्कालिक भारत का विवरण मिलता है और ये पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। आगे बात करते हैं अपन उदबी के बारे में। उदबी जो था वो महमूद गजनवी का शाही इतिहासकार था। इसने किताबुल यामिनी की रचना की। ये भी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। आगे बात करते हैं फिरदौसी। ये भी महमूद गजनवी का दरबारी विद्वान और इतिहासकार था। फारसी भाषा का शायर था ये मेनली। ठीक है, इसका जो वास्तविक नाम था वो था अबुल कासिम हुसैन। ठीक है, अबुल कासिम हसन। इसने रचना की थी शाहनामा की, जो कि एक फारसी ग्रंथ है। ठीक है, आगे चचनामा की बात करते हैं। तो अली अहमद द्वारा लिखा गया इसमें सिंध का इतिहास है मेनली, जिसमें चच राजवंश का इतिहास मिलता है और सिंध और अरब आक्रमण की जानकारी भी इसमें मिलती है। ठीक है, बख्तियार खिलजी की बात करते हैं। महमूद गौरी का सेनापति था। इसने मेनली भारत पर आक्रमण किया था, पूर्वी भारत पर, और वहाँ से इसने ओदंतपुरी, नालंदा और विक्रम विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। इसने बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को भी पराजित किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो 3 नंबर में अति लघु उत्तरीय मेंस में एग्जाम MPPSC के मेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए और टॉपिक्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। एग्जाम PSC चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।